और महाराज ऋषि के समय के सभी भक्तों को, सभी श्रद्धालुओं को जिन्होंने अपने सूत्र में बांधकर हमारे सबके समक्ष महाराज ऋषि की कृपा प्राप्त कराते हैं। श्रीमद् भागवत के अद्भुत वक्ता, परम संत, परम उदार पूज्य चरण स्वामी श्री गिरीशानंद जी महाराज, जो इस पवित्र कार्यक्रम के मुख्य संयोजक भी हैं, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। उन्होंने एक बात हमारी नहीं मानी, चलो कोई बात नहीं, वहीं बैठ कर बोले। श्री स्वामी श्री गिरीशानंद जी महाराज, समय की बात तो कुछ है नहीं उनके सामने, क्योंकि उनको सब मालूम है। हम बारंबार नमन करते हैं। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। शांतं शाश्वतमप्रमेयमघं शान्तिप्रदं ब्रह्मा स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। आज की सभा के अध्यक्ष महामंडलेश्वर श्री स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज, मंच पर विराजमान पूज्य संतवृंद, पूज्य महाराजा श्री जी के परम स्नेह भाजन समादरणीय श्री बिरला दंपति, समुपस्थित गुरु चरणानुरागी सज्जनों, हम सभी लोग पूज्य महाराजा श्री जी के पावन जन्म शताब्दी महोत्सव में उपस्थित होकर के अत्यंत आनंद का अनुभव कर रहे हैं।
कुछ संयोग ऐसा है जो ब्रज के वासी हैं उनको मालूम ही होगा, आज बिहार पंचमी है, बांके बिहारी का प्राकट्य दिवस है आज। आप देखिए संयोग, ये तिथि ये सोच समझ कर निश्चित नहीं की गई थी। इस तिथि का निश्चय हुआ था मौसम की दृष्टि से, और वृंदावन में यहाँ जो है उनको मालूम है लगभग 1500 भक्त बाहर से आए हैं। अगर महाराज जी के वास्तविक तिथि श्रावण में कार्यक्रम होता तो असुविधा होती, तो मौसम और आवास की व्यवस्था को दृष्टि में रख के कार्यक्रम रखा गया था। लेकिन आज प्रातः काल ही मेरे को आश्चर्य हुआ कि कैसे बिहारी जी के, भगवान कृष्ण के और महाराज श्री जी का एकात्म है। आज बांके बिहारी का प्राकट्य दिवस है और हमारे महाराजा श्री जी के आनंद बधाई कहते हैं। और एक कार्यक्रम और है आज, हमारे प्रभु श्री राम का आज विवाह की वर्षगांठ है, विवाह इन सभी कार्यक्रमों के लिए आप सभी को हमारे आनंद वृंदावन के संयोजक समिति की ओर से पुनः पुनः बधाई है। महाराजा श्री जी का जीवन हम लोग गत 6 दिनों से सुन रहे हैं वक्ताओं से। उसमें भगवान शंकराचार्य जी महाराज, निम्बार्काचार्य जी महाराज, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज और महाराजा श्री जी से जुड़े हुए अनेक महामंडलेश्वर आज भी विराजमान है मंच पर। और प्रतिदिन और प्रायः इन 6 दिनों में किसी 1-2 वक्ताओं का 2 दिन हुआ होगा ना, तो एक दिन ही सबका हो रहा है। कल मेरे को जो सनातन चैनल के चीफ है यहाँ आए हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा महाराज सभाएं तो बहुत देखी, कुंभ भी देखा है, हरिद्वार कुंभ भी हुआ था, लेकिन एक ही सभा में एक ही मंच पर इतने आचार्य आवे और इतने महामंडलेश्वर आवे और इतने संत मंडली पूरा 6-6 घंटा बैठे, ये इसके अलावा कहीं नहीं देखा। यही एक स्थान है जहां पर हमने देखा था। तो ये व्यक्तित्व महाराजा श्री जी का है। सभी लोग कहते हैं, पूज्य स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, स्वामी महेशानंद जी महाराज, स्वामी गोविंदानंद जी महाराज, सभी लोग जितने और हमारे ये संत मंडली यहाँ विराजमान है, इधर विराजमान है, सबका सहयोग है, पूर्ण सहयोग। लेकिन आप जानते हैं सहयोग की स्थिति क्या है? गिरिराज जी भगवान कृष्ण ने उठाया था और लठिया, तो हम लोग लठिया लगाए हैं, गिरिराज तो महाराज जी उठाए हुए हैं। व्यवस्था में निमित्त हम लोग हैं, सच बात है। इतना बड़ा कार्यक्रम था, जब इसके प्लानिंग हो रहे थे तो कई लोग तो घबरा रहे थे। मीटिंगें हुई सालों से, कई लोग कहते थे, हमारे खेतान जी, जीवराज का जी, मुकीम जी सब बैठे यहाँ, ललित भाई, सभी ट्रस्टी जितने, कैसे होगा, क्या होगा। और सही में शुरू होने के एक दिन पहले तक भी कसम कस चल रहा था कैसे क्या किया जाए। लेकिन जब शुरू हुआ तो जैसे किसी को पता नहीं लगा कि भगवान कृष्ण ने गिरिराज कब उठा लिया, ऐसे किसी को पता नहीं लगा कि प्रारंभ होने के बाद समापन को और कार्यक्रम कब चला गया। ये 6 दिन किसी को पता नहीं लगा, सहज स्वभाव में। ये महाराजा श्री जी का व्यक्तित्व है, ये उनकी विलक्षण महिमा है, हम लोगों ने अनुभव किया है। जो देवर्षि नारद ने लिखा है, तस्मिस् तज्जने भेदा भावा, ईश्वर में और ईश्वर प्राप्त महापुरुष में अभेद का दर्शन होता है, अभेद का। अभी स्वामी श्री विमलानंद जी महाराज कह रहे थे दक्षिणा की बात। महाराजा श्री जी की दक्षिणा क्या होती? बोले जो आता है उन्हीं का हो जाता है। ये लक्षण किसका है? श्री कृष्ण का है। ये लक्षण श्री कृष्ण का है। पूज्य महाराजा श्री जी से आपने सुना होगी वो घटना
कोई एक गोपी बाहर से आई ब्रज में, उसके माता पिता ने कह दिया ब्रज में एक नंद का छोरा रहता है और रोज गोचारण के लिए जाता है, अगर वो तुमको दिखाई दे, बांसुरी सुनाई दे तो उसकी तरफ मत देखना, कितना भी वो बांसुरी बजावे नाचे, देखना मत उसकी तरफ। तो ब्रज के बाहर से आई थी, ठीक है, माता पिता की आज्ञा के अनुसार ठाकुर जी को पता लग गया कि एक नूतन जीव का ब्रज में प्रवेश हुआ है, इसको अपनाना है। गोचारण के लिए निकले, बांसुरी बजाई और समझ गई वही है, नहीं देखी, जानबूझ को उधर को मुंह कर लिया, नाचने लगे। षोडश कला है ना, अखिल कला की गुरु, नाचने में भी नहीं देखा। पूज्य महाराज श्री जी से सुना होगा, भगवान कृष्ण ने कंकड़ी उठाई और मार दी, तब विवश होकर के उसकी दृष्टि चली गई। जब चली गई तो भी श्री कृष्ण के साथ खड़े होकर के नृत्य करने लग गई, श्री कृष्ण की हो गई। ये श्री कृष्ण का स्वभाव। और जानते हो ऐसी घटना महाराज जी के साथ अनेक हुई, जो आया उनका हो गया, भक्त तो हो ही गया। एक घटना हुई थी, मैंने सुनी है, मैं आया था उसके पहले की घटना है। महाराज श्री जी के विरुद्ध एक पत्रिका में एक बार छाप दिया गया, स्वामी जी को मालूम होगा, नाम लेना आवश्यक नहीं है पत्रिका का। वृंदावन के जो सूफी विद्वान और यहाँ के संत मंडली जो महाराज श्री जी के प्रति विलक्षण आस्था रखती थी, उन्होंने कहा महाराज हम लोग विरोध करेंगे इसका, नहीं मानेंगे तो हम लोग कोर्ट में जाएंगे। महाराज श्री जी मुस्कुराए, बोले पहले बैठो, पहले शांति से बैठो फिर बात करते हैं। क्या उनके विलक्षण सहज अवस्था, अगर उनके आप मुखाकृति का ध्यान कर लें तो मन एकाग्र होने लगता है, मेरा अपना अनुभव। सहज मस्ती में रहते थे, प्रवचन करते थे तो लगता नहीं था कि बोलते हैं। बिरला पार्क के मैंने डीवीडी देखी है, सीडी देखी है, ऐसे मस्ती में जैसे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की खुमारी होती। आप वो डीवीडी देखें जो प्रातः काल महाराज श्री जी के प्रवचन हुए बिरला पार्क में, ऐसे मस्ती में बैठे रहते, तो उनकी छवि का ध्यान करो तो मन एकाग्र हो जाए। उनके जीवन में कभी कोई प्रलय ना व्यथंति, अगर इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखना है, प्रलय हो जाए तो भी चित्त में विक्षेप न हुए, इसके साक्षात उदाहरण हमारे श्री गुरुदेव थे। अगर देखना है तो जानते हो क्या हुआ, विद्वानों को बैठाला, संतों को बैठाला, बैठो बैठो बात करते हैं। क्या बात है? बोले ऐसा ऐसा छपा है, आपके खिलाफ छाप दिया है पत्रिका में, हम लोग विरोध करेंगे, नहीं मानेंगे तो कोर्ट जाएंगे। महाराज जी ने क्या विलक्षण जीवन था। एक चौपाई हमेशा ध्यान आती है उनके लिए। पूज्य स्वामी विश्वात्मानंद जी कहते हैं, और मेरा वही अनुभव है, देव देखि तो बालक दो, अब न आँख तर आवत को। उनका ऐसा जीवन। महाराज जी क्या कहे, जानते हो क्या कहा? बोले पत्रिका में विरोध में छपा है ना? बोले हाँ। बोले नाम सही छपा है? बोले छपा है। बोले पता सही छपा है? बोले छपा है। बोले फिर चिंता क्यों करते हो? बोले क्यों महाराज? बोले पता तो सही है ना, आनंद वृंदावन मोती झील छपा है ना? बोले छपा है। अरे बोले तो जो हमारा विरोधी है वो भी पता लगाते आएगा, जरा इस बाबा जी को देखें कौन है। और जब आनंद वृंदावन में हमारे पास आएगा तब वो हमारा विरोधी नहीं रहेगा, हमारा भक्त बन करके जाएगा। इसलिए कोर्ट में जाने की जरूरत क्या है? ये हमारे महाराज श्री जी का व्यक्तित्व, ये उनका कृतित्व है, जितना कहा जाए कम है। आज उनकी वाणी के रूप में उनके ग्रंथ यहाँ विद्यमान है, उनकी डीवीडी विद्यमान है, उनकी सीडी विद्यमान है, और उनकी जब वाणी हम सुनते हैं, मैं स्पष्ट मंच से कह देना चाहता हूं, किसी का प्रवचन आप 4 घंटा सुने और महाराज श्री जी की डीवीडी 10 मिनट सुने तो उस 4 घंटे के प्रवचन से ज्यादा आपको 10 मिनट में प्राप्त हो जाएगा। अवश्य। और कितने लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने महाराज श्री जी का दर्शन नहीं किया। हमारे संतों में भी स्वामी मुक्तानंद जी महाराज ग्रंथ पढ़ करके महाराज उनको गुरु मानते। और गृहस्थों में नेपाल के यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बैठे दामोदर शर्मा,
और एक दो तीन जस्टिस जो आ नहीं सके किसी व्यस्तता के कारण। 3 लोग थे, केदार गिरी, और इस समय काठमांडू के जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के श्री राम प्रसाद शर्मा, वो आ नहीं सके किसी कारण। दामोदर शर्मा आए हुए हैं यहाँ। इन लोगों ने महाराजा श्री जी का दर्शन नहीं किया। महाराजा श्री जी के ग्रंथ पढ़ करके महाराज जी का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। और इतना ही नहीं, केवल स्वीकार किया ऐसा नहीं, दामोदर शर्मा ने तो उनके नाम से काठमांडू में आश्रम भी बना दिया। स्वामी अखंडानंद जी निकेतन करके उसी में स्वयं रहते हैं, महाराजा श्री जी की सेवा करते हैं। ये महाराजा श्री जी का व्यक्तित्व था। द्वारिका के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने एक बार कहा था, बोले इस शताब्दी का अगर कोई सर्वमान्य महापुरुष हुआ है तो वो स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज हुए हैं, ऐसा कोई महापुरुष हुआ नहीं। तो मेरे को लगता है एक तरफ शंकराचार्य जी ये कह रहे, और जानते हो मेरे को जिसने यहाँ भेजा था पूज्य रोटीराम बाबा। रोटीराम बाबा ऐसे विरक्त महापुरुष थे जिन्होंने जीवन में पैसे का स्पर्श नहीं किया, आश्रम नहीं बनाया, मुख्य रूप से सामान्य रूप से दीक्षा नहीं देते थे, कभी कभी अदा कदा किसी को दी हो तो दी हो। जब उन्होंने यहाँ भेजने का प्रस्ताव किया तो मैंने मना किया, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, आपकी सेवा में ही रहूंगा। उन्होंने देखा कि ऐसे जाएगा नहीं। देखो महापुरुष की हित बुद्धि, सबके प्रिय सभी के हितकारी, अभी माता जी कह रही थी। अगले दिन वो थोड़ा नाराजगी का नाटक किए, बोले नहीं जाओगे तो मैं अपने यहाँ भी नहीं रहने दूंगा। अब कोई रास्ता नहीं था। तब मैंने पूछा तो कहाँ जाए महाराज? बोले वृंदावन जाओ। वृंदावन में पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के आश्रम में जाना, वहीं रहना, भागवत पढ़ना और उनका सत्संग करना। इसके बाद जो उनकी टिप्पणी थी, बोले हिमालय की गुफाओं में, कंदराओं में, ये भारत भूमि है, ईश्वरीय व्यवस्था है, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों का अभाव कभी नहीं होता है। कंदराओं में, गुफाओं में हमेशा रहते हैं, लेकिन समाज के मध्य में, समाज का कल्याण करने के लिए अगर इस समय कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष है तो पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज हैं। ये रोटीराम बाबा की टिप्पणी थी। एक तरफ शंकराचार्य जी, एक तरफ विरक्त महापुरुष, जिन महापुरुषों के विषय में ऐसा कहें तो यही लगता है जैसे ब्रह्म का निर्वचन नहीं हो सकता है, वेदों का निर्वचन नहीं हो सकता है, ऐसे हमारे पूज्य महाराजा श्री जी का भी पूर्ण निर्वचन, पूर्ण कथन कोई नहीं कर सकता है। इतना ही कह करके मैं वाणी को विराम दूंगा। ओम शांति।